हेलो एवरीवन, मार्बल बाज़ार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सूर्य नगरी जोधपुर में। जोधपुर का स्टोन बहुत ही फेमस है और काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि यार जोधपुर के स्टोन की वीडियोस बनाइए। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला और मैं आज आ चुका हूँ जोधपुर। हम आज यहाँ का जोधपुर का स्टोन बताएंगे और इसी की कड़ी में मैं एक जेन्युइन कंपनी में आया हूँ। बाबा मार्बल्स एंड आर्ट स्टोन कंपनी है जो कि जोधपुर के स्टोन में वर्क करती है और मैन्युफैक्चर यूनिट है यहाँ का। और आपको बता दूं मैं कि जो जोधपुर का स्टोन है इससे कई आर्टिकल्स तैयार होते हैं, एलिवेशन के काम में लिया जाता है। आजकल आपने देखा होगा घरों के बाहर कई एलिवेशन के टाइल्स लगती है जिसमें जोधपुर का जो स्टोन है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो हमारे साथ में है सर, सबसे पहले तो मार्बल बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार आप हमारे व्यूअर्स का आपका परिचय दीजिए और जोधपुर के सैंडस्टोन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम युधिष्ठिर देवड़ा है, मैं ऑनर हूँ बाबा मार्बल्स एंड आर्ट स्टोन का। और ये हमारी यूनिट जोधपुर स्टोन पार्क इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इंडस्ट्रियल में आई हुई है। जोधपुर का एक पत्थर का एक बड़ा मार्केट बना हुआ है। जोधपुर में अगर बात करें तो जोधपुर के कहते हैं कि पत्थर है ना जो वो वर्ल्ड फेमस है और पत्थर की जो क्वालिटी है, इसका जो कलर है वो वर्ल्ड फेमस है। जो राजा महाराजों के टाइम से लेके अभी तक आपको जोधपुर में हर मकान आपको दिखेंगे तो एक अलग ही रूप में दिखेंगे। और एशिया में अगर जाएं तो स्टोन के जो एलिवेशन के मकान से सबसे ज़्यादा आपको जोधपुर में दिखेंगे। और जोधपुर के जो एलिवेशन के जो पत्थर में जो बने हुए बिल्डिंग्स वो आज से 200-300 साल पुरानी, वो ऐसे की ऐसी है जिसमें आपको कोई भी प्रकार का उसमें डिफेक्ट नहीं दिखेगा। पत्थर वैसा का वैसा रहेगा, उसका कलर वैसा का वैसा रहेगा, ना वो पानी से कटती है ना हवा से कटता है। जोधपुर का पत्थर बहुत ही सॉलिड पत्थर होता है एक्चुअल में। दोस्तों आप जोधपुर के अंदर बड़ी बड़ी होटल्स देखेंगे ना, उसमें भी जोधपुर का पत्थर यूज़ में लिया गया है। और जितने भी आप जैसे जोधपुर मेहरानगढ़ देखोगे तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया गया है। मेहरानगढ़ का बने हुए करीब 230-35 साल हो गए। अभी भी आप उसको देखोगे तो वो बिल्डिंग वैसी है। उम्मेद पैलेस है, करीब 125 साल हो चुका है उसको बने हुए, मगर फिर भी उसकी बिल्डिंग की आज भी पत्थर की क्वालिटी देखोगे तो वैसा लुक दिखेगा उसमें, कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जोधपुर के स्टोन की बारीकी से जानकारी देते हैं। जोधपुर स्टोन का मैं आपको प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग माइन से जो ब्लॉक निकलता है वो ब्लॉक को गाड़ी में लोड करके यहाँ ला रखते हैं। ये हमारी ग्रेनेटरी क्रेन होती है, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स होती है, उनको उठा के या फैक्ट्री में अनलोड करती है। यहाँ से अनलोडिंग होकर फिर प्रोसेसिंग का कार्य चालू होता है। इसको लगाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कुछ भी एक बार लगा दो आप इसको, फिर मेंटेनेंस फ्री है। इसमें कोई भी तरह का आपको कलर इफेक्ट नहीं आता है। एसिड प्रूफ स्टोन है, एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आप जोधपुर पत्थर के जैसे आप देखोगे धौलपुर स्टोन होता है। धौलपुर स्टोन में एक्चुअल में क्या उसके अंदर जो उसका हार्डनेस कम होती है जो धौलपुर स्टोन की, तो उसमें क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से उसमें काई ज़्यादा आती है। जोधपुर का पत्थर की खासियत ये है कि ये काला नहीं पड़ता, ये जिसका कलर है जैसा है वैसा रहेगा। अभी सर सामने जो पत्थर है इसे किस काम में लिया जाएगा? ये एलिवेशन का पत्थर ही है। ये जोधपुर पिंक है, अभी ये भिगा हुआ है इसलिए आपको इसके अंदर की लेयर्स वगैरह दिख रही है। इसको कभी पिंक वुडन टच भी कह सकते हैं इसको। और जो अभी एक ही पत्थर को आप देख रहे हो, इसमें ये वाला जो पत्थर है जो सबसे अच्छा पत्थर क्वालिटी का है और जो इधर वाला है जो थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि थोड़ा कम क्वालिटी का है। हाँ जी। तो ये इसकी क्या मोटाई इतनी रहने वाली है एलिवेशन के लिए? ये कोई पर्टिकुलर कस्टमर की साइज के हिसाब से ये माल कट रहा है। वैसे नॉर्मल एलिवेशन क्लेडिंग में 30 mm यूज़ किया जाता है और बाकी जो पिलर्स वगैरह है वो आर्किटेक्ट ड्राइंग के हिसाब से होता है जनरली। अगर मैं 30 mm की थिकनेस में एलिवेशन की टाइल्स लेना चाहूँ तो किस हिसाब से मिल जाएगी मेरे को आपके यहाँ पे? 30 mm की जो टाइल्स लोगे, जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे 30 mm की स्लैब है वो 2 तरह के पत्थर है यहाँ पे। वैसे तो पत्थर तो हर माइंस का थोड़ा वेरी करता है, मगर जो हमारे पास जो अच्छा क्वालिटी का है जो रोहिला पिंक कलर का है 30 mm का हम लोग 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में बेचते हैं स्क्वायर फीट। ये शेप है 30 mm का, ये जनरली मकान के एलिवेशन में काम आता है। जैसे इसकी 1 फीट हाइट हो गई, ये रैंडम चलता है 5 फुट 6 फुट हाइट के हिसाब से, जैसा एलिवेशन की डिज़ाइन के हिसाब से ये कटिंग करके रखा हुआ है जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से।
अगर इसमें पानी डालेंगे तो बहुत अच्छी शाइनिंग आने वाली है। हाँ, पानी डालते ही इसके एक्चुअल में क्या है कि इसका अंदर का जो जितना भी होता है लुक वो बाहर आ जाता है। तो सर ये लगने के बाद कोई इसमें पॉलिश वगैरह कुछ स्पेशली कुछ घिसाई वगैरह होती है या नहीं, लगने के बाद में पॉलिश की तो जरूरत नहीं है, ग्राइंडिंग जरूर होती है। ग्राइंडिंग अपन चाहो तो ग्राइंडिंग कर सकते हैं इसमें एमरी बट्टी मार के। प्लस यहाँ पे जोधपुर का पत्थर एसिड प्रूफ स्टोन है। आप लोकल जितने भी मकान देखोगे ना, उनको हम लोग पत्थर लगने के बाद में एसिड से वॉश करते हैं, तो उसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो, वो सारा बाहर निकल जाता है। ये पिलर्स है जो 1 फीट बाई 1 फुट डाया गया है, जो मकान के आगे इसको अगर राउंड लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। इस पिलर की हम लोग लंबाई आपको मैक्सिमम 20 फीट तक की हाइट लंबाई दे सकते हैं। ये जनरली नॉर्मल 8 से 10 फीट नॉर्मल निकलता है। अगर कस्टमर की डिमांड हो तो 20 फीट तक का हम लोग सिंगल पीस निकाल के दे देते हैं। पिलर्स दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे आपको। ये जोधपुर का पिलर है पत्थर स्टोन में। ये जनरली मकानों के आगे और मंदिरों के पिलर्स में काम आता है। ये राउंड इसको बोलते हैं सुराहीदार पिलर। ये इसका आकार बीच में से सुराही के जैसे होता है, इसकी वजह से इसको सुराहीदार बोलते हैं। कार्व पिलर ये। अच्छा, इसमें जो ये डिज़ाइंस वगैरह है ये हाथों से की गई है मतलब? इसमें जो ये खुदाई है वो तो CNC से खुदाई करके इसके ऊपर जो हाथ का ये मतलब CNC प्लस हाथ दोनों का मिक्स कार्विंग है। और ये जो दिख रहा है राउंड शेप, ये पहले लेथ से इसको राउंड करते हैं, फिर ऊपर की ये पत्तियाँ वगैरह वो हाथ से बनते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि ये किस हिसाब से मिलते हैं पिलर? ये गन फीट के हिसाब से मिलते हैं वैसे तो। और इसमें अगर जैसे ये सुराहीदार पिलर है, इसको कार्विंग किया हुआ है, तो करीब करीब ये 1800-2000 रुपये रनिंग फीट, 1 फीट का डाया का पिलर। अगर उससे छोटा होगा तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा। बाकी 1 फीट का नॉर्मल 1800 से 2000 रुपये गन फीट के हिसाब से होता है। अब आगे क्या दिखा रहे हैं? आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टोन में। जैसे ये बेल कार्विंग की हुई बेल है। हाँ। ये जैसे उस पिलर के ऊपर टॉप में लगाने के हिसाब से है कि उसी पिलर के ऊपर टॉप में ये कार्विंग की बेल लग जाती है। ये मंदिरों में वगैरह में काम आती है या बंगलोज़ के अंदर भी काम आती है। आगे दिखा रहा हूँ जो छोटी छतरी वगैरह जो बनते हैं, जरोखे बनते हैं, ये जरोखे के पिलर्स हैं। ये जरोका का ऊपर का टॉप है और ये जरोखे के पिलर्स वगैरह है। ये भी गन फीट के हिसाब से? हाँ, ये गन फीट के हिसाब से या रनिंग फीट के हिसाब से भी बन जाता है। ये जितना छोटा होगा थोड़ा सा गन फीट की रेट ज़्यादा हो जाती है। हाँ। बाकी नॉर्मल वे में बड़े पीस की रेट क्या रहती है? जैसे मंदिर की बात करें या जरोके की बात करें, जरोका स्टार्टिंग प्राइस करीब 15,000 से जरोका चालू हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी मैं जोधपुर की बात करूँ तो आपने जोधपुर में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं अभी तक? जोधपुर में जोधपुर स्टोन का सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो हमने राजस्थान हाईकोर्ट जो अभी नया बना है, जो अभी लास्ट ईयर में जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट, जो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा, तो उसका प्रोजेक्ट मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो अभी चीफ जस्टिस साहब ने मेरे को उसके लिए अभी मेरे को सम्मानित भी किया गया था। और जोधपुर का एम्स हॉस्पिटल जो बना है, एम्स का भी प्रोजेक्ट क्लेडी का काम हमने किया। हम लोग प्रोजेक्ट बेस पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे आपका कोई काम हो, मकान का काम हो या बंगलों का काम हो, तो हम पत्थर भी प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में लेबर भी प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये स्पेशल पत्थर, इसको लगाने के हर एक जगह लेबर मिलती नहीं है, तो लेबर भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये जोधपुर के पिलर्स है, इसको हम लोग पिलर की मशीन होती है राउंड करने की, लेथ मशीन, उसके ऊपर राउंड किया जाता है। जो स्क्वायर पत्थर होता है उसके ऊपर जैसे जो डिजाइन्स होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से राउंड किया जाता है। प्लेन के अंदर है ये? हाँ, ये प्लेन के अंदर। अभी जो आपने पहले देखा था वो कार्विंग वाला था और ये प्लेन है। जाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे छोटी जाली है, ये बदरूम की जाली, ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है। ये जो बहुत पुराने समय से ये जो डिज़ाइन चल रही है, और ये कभी ऐसी डिज़ाइन है कि पुराने से लेकर अभी तक यूनिक बनी हुई है। ये अधिकतर कहाँ यूज़ में ली जाती है? ये बालकनीज और बंगलोज के आगे पैराफिट वॉल वगैरह। इसके बारे में बताइए। ये भी जाली है। जाली में खूब तरह की डिज़ाइंस होती है। हम लोग आपको बोले आपको पिक्चर्स दे देंगे। जो एलिवेशन में जाली के कस्टमाइज यूज़ है, जैसे कोई विंडो में भी लगा सकते हैं पर्टिकुलर, या आप बालकनीज है, पैराफिट वॉल है, उसके ऊपर ये जाली का यूज़ ज़्यादा आता है, या स्टेयर के ऊपर जो खिड़की होती है उसके ऊपर।
सर इसकी स्टोन की, जोधपुर के स्टोन की नेम प्लेट भी बनती है, तो वो किस हिसाब से बनती है? वो मुझे बहुत नेम प्लेट्स की स्टार्टिंग प्राइस हम लोग वैसे तो 2500 रुपये से चालू करते हैं, 2500 रुपये पर नेम प्लेट। इसमें अलग अलग डिज़ाइंस होती है जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा नेम प्लेट्स की, उसके हिसाब से होती है। ये जाली बनाने की मशीन है, CNC बोलते हैं, CNC मशीन। इससे पत्थर की जो जालियाँ वगैरह बनती है, जाली या 3D एनग्रेविंग वगैरह का काम होता है। ये हम लोग मैक्सिमम आपको 15 फीट लंबा तक जॉब दे सकते हैं और 7 फीट चौड़ा तक दे सकते हैं इसमें जॉब। इसमें दो, ये अभी डबल हेड की CNC मशीन्स है, इसमें दो एक साथ जाली बन रही है अभी आप देख रहे हो। और थिकनेस के हिसाब से अपन इसमें चाहो जैसे मोटाई के पत्थर ले सकते हैं। नॉर्मल जाली होती है वो 40 mm थिकनेस की बनती है, और बाकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी कर सकते हैं। ये किस हिसाब से पड़ती है? ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ती है। इसकी रेंज जो चालू होती है वो एवरेज मान के चलो आप 250 रुपये से रेंज चालू होती है, और 400 450 तक अच्छी डिज़ाइन की आ जाती है। और ऐसे हाई में लेना चाहो तो बिल्कुल फुल जो जैसलमेरी पैटर्न होता है वो 1000-1200 रुपये तक की रेंज में जाता है। ये है राउंड पिलर। ये राउंड पिलर बनाने की कंप्यूटराइज मशीन है हमारे पास, जो इसका हम लोगों के पास वैसे कंप्यूटराइज मशीन है वो तो 12 फीट तक का लेता है, और अगर मैनुअल चाहिए तो हम लोग 20 फीट लेंथ तक का सिंगल पिलर आपको मशीन से बना के दे सकते हैं। इसमें जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे हल्की सी एक ग्रूव आ गया है, इसको हम लोग फिनिशिंग में इसको ग्राइंडिंग कर देंगे तो ये सब क्लियर हो जाता है साथ में। ये लोगोज है जो हमारे यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है या बड़े बंगलोज में आगे एलिवेशन में जो लोगोज लगते हैं, जो उसका एक तरह से उसका सिंबल होता है मकान का, वो बनाया हुआ है। ये किस हिसाब से बनता है? ये पर पीस के हिसाब से देते हैं हम लोग। जैसे 2x2 या 2x3 तक का होता है वो 4000 रुपये में देते हैं, और अगर इसमें और कार्विंग कम करवानी होती है तो 2000 से भी चालू होता है वैसे, और जितना बड़ा होगा वैसे रेट बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से। कौन कितने थिकनेस लेते हो आप काम में? इसमें स्टोन की तो थिकनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब नॉर्मल 30 से 40 mm होता है, पर इसकी जो एनग्रेविंग होती है वो आधे से पौन इंच के बीच में इसकी खुदाई करते हैं हम लोग। ये एनग्रेविंग का काम चल रहा है। ये जाली को हम लोग एनग्रेविंग मशीन से भी करते हैं और भाई हाथ से भी करते हैं। ये मंदिर के बीच नीचे का कलश का पार्ट बन रहा है, ये मंदिर का कलश। ये जैसे एक और आर्मी का लोगो आया हुआ है। ये स्टोन लैंप्स है जो राउंड शेप में, इसको ये सिंगल पीस है, बीच में से इसको होलो करके डिजाइन बनाई हुई है। ये जनरली इसकी जो राउंड शेप में रेंज होती है वो 3000 से चालू होती है, और बाकी जो स्क्वायर शेप में होते हैं वो 1500 रुपये से रेंज चालू हो जाती है। तो ये है नेम प्लेट, आप भी जो बोल रहे थे नेम प्लेट, ये नेम प्लेट है। ये एनग्रेविंग नेम प्लेट है। ये जैसे 2x3 तक की नेम प्लेट हम लोग 1500 रुपये में दे देते हैं। अच्छा। ये LED लाइट वाली नेम प्लेट है। इसमें आप पीछे बैक में LED लग जाती है और बाहर की तरफ जो रोशनी आ जाएगी रात नाइट में, और दिन में अपने आप ही ये डार्कनेस की वजह से अपने आप ही दिख जाता है। और फाउंटेन वगैरह किस हिसाब से अपने पास? फाउंटेन की रेंज वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 2500 रुपये से हम लोग चालू करते हैं। हाँ। और जैसा डिजाइन है उसके हिसाब से होता है। ये वाइट वाला कहाँ का है? ये मकराना वाइट है। मकराना वाइट? मकराना वाइट है। और जो ये आप रेड देख रहे हो ये जोधपुर का रेड कलर है। जोधपुर में मोस्टली 2 कलर ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो पिंक होता है, एक और रेड होता है। ये रेड कलर है और दूसरा वाला वो पिंक है। ये चिजल्ड फिनिश है, इसको जोधपुर में लोकल तड़पाई भी बोलते हैं। ये जोधपुर के एलिवेशन में मोस्टली ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। ये इस तरह से इसका मकान में लगता है तो जो लुक आ जाता है, जिसमें क्या पत्थर में जो छोटी मोटी जो ऐब होती है, कमी होती है, वो क्या है कि इसमें छुप जाती है। अगर कोई पत्थर में डॉट्स हो या कोई लाल धारी वगैरह होती है तो वो इससे क्या दिखनी बंद हो जाती है। बना के बताना कैसे बनाते हैं? ये बनाने का तरीका ये देखो, ये इस तरह से काम होता है इसका। दोस्तों ये थी जोधपुर के सैंडस्टोन की जानकारी। मैंने आपको प्रोसेस से लेके आपको स्लैब भी बताई है, और जो पत्थर एलिवेशन के काम में लिया जाता है वो भी बताया है, लैंप बताया है, और जो जालियाँ होती है, जो पिलर्स होते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। और हमने वीडियोस के बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ भी डाली है, जैसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं जालियाँ किस हिसाब से आती है। हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है इसके अंदर। तो दोस्तों अब हमारे साथ है बाबा मार्बल एंड आर्ट स्टोन के ऑनर मिस्टर युधिष्ठिर जी, जो कि हमें आगे की जानकारी देंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि जोधपुर में स्टोन्स की मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, स्पेशली बाबा मार्बल एंड आर्ट स्टोन पे ही कस्टमर क्यों आए, एक उसके बारे में बताइए आप। बाबा मार्बल्स एक अपने आप में ब्रांड है जोधपुर में।
और आपको जोधपुर की कभी भी पत्थर इंडस्ट्री में किसी के पास भी जाओगे ना तो हमारा नाम आप पा जाओगे। और हम लोग जैसे स्पेशलाइज है स्टोन के एलिवेशन और प्रोजेक्ट वर्क में, हैंडीक्राफ्ट वर्क में। हम लोग A to Z प्रोजेक्ट का काम करते हैं। जैसे बंगलोज वगैरह है, बंगलोज में आपको जो छोटे से छोटे पत्थर से लेके बड़े से बड़े आइटम हम लोग सब बनाते हैं उसमें। और एक ही जगह पे इन हाउस में हमारा सब तरह का काम हो जाता है। जैसे हम लोग ये एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, हाईकोर्ट, हमने हाईकोर्ट प्रोजेक्ट का काम लिया तो वहाँ पे छोटा से छोटा पिलर से लेके जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग मशीनें लगा के उसी को वहीं पे राउंड ग्राइंडिंग करके उसको इंस्टॉल करने तक का पूरा काम हम लोग करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। खरीदने से लेके फिटिंग तक की बात करें अपन तो क्लेडिंग का जो पत्थर जो होता है 30 mm का, और जनरली अपन जो नॉर्मल अपन बात करें तो करीब 200 रुपये स्क्वायर फीट तक का अप्रोक्स फिटिंग सहित का खर्चा आ जाता है प्लेन काम का। अगर कार्विंग करेंगे तो कार्विंग का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है वो हो जाता है। सर हमारे व्यूअर्स की एक बहुत बड़ी क्वेरी रहती है कि यार हम कहीं से भी मार्बल ये स्टोन वगैरह खरीदें या कहीं से मार्बल खरीदें, कहीं हमें महंगा नहीं पड़ जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आपकी कंपनी के लिए कि जो प्राइस वगैरह है आपके यहाँ पे थोड़ी हाई रहेगी या और कंपनी से या कम रहेगी? नहीं, जैसे पत्थर की बात करें तो पत्थर एक अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है। पत्थर में आप बात करें तो उसका पत्थर की क्वालिटी वाइज उसकी रेट होती है जनरली। आप पत्थर की बात करें, जैसे मैं आपको 30 mm का 55 से लेके 60 रुपये बताया, ये अच्छी बेस्ट क्वालिटी का रेट बताया आपको। अगर इसी में अपन डाउन में जाना चाहते हैं तो आपको 30 mm का पत्थर 40 रुपये में भी मिल जाता है, मगर उसकी क्वालिटी पुअर होगी या उसका कलर अच्छा नहीं होगा, या मतलब जितना आप पुअर जाना चाहो तो रेट डाउन भी मिल जाती है आपको। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी आप बता रहे हो वही क्वालिटी अगर मैं दूसरी कंपनी में पता करता हूँ तो रेट नहीं, वो रेट आपको इतना मतलब वाजिब भी मिलेंगे उसमें। हाँ, यहाँ पे कम ही रेट मिलेगा आपको। दूसरी जगह जाओगे तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी खुद की क्वारी है। हम खुद क्वारी भी हमारी खुद की है और फैक्ट्री भी हमारी खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा खुद का है, तो हम लोग कॉस्ट में दूसरों से कंपटीशन में रेट हमारी कम ही मिलेगी आपको। तो सर आपका कोई हमारा व्यूअर्स यहाँ आना चाहे तो एक बार आपका पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा पूरा एड्रेस बाबा मार्बल्स एंड आर्ट स्टोन, G45 स्टोन पार्क, नौमिल मंडोर, जोधपुर। ये हमारा नागौर रोड के ऊपर आता है। अगर जो कोई भी कस्टमर अगर आता है जोधपुर रेलवे स्टेशन बाई एयर या, तो आप उनको सीधा टैक्सी वालों को ये बोल दीजिएगा मेरे को नौमिल जाना है, नौमिल मंडोर इंडस्ट्रियल एरिया। ये मंडोर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से मशहूर है और इसका पर्टिकुलर नाम है स्टोन पार्क। ये स्टोन का एक पार्क बना हुआ है जहाँ स्टोन की सारी फैक्ट्रीज, जोधपुर के स्टोन की जो बड़ी यूनिटें लगी हुई है वो पर्टिकुलर इसी एरिया में लगी हुई है और सारे प्रोसेसिंग का काम यही होता है जोधपुर स्टोन पार्क में। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9214411560। मेरा ईमेल आईडी है bababamarbles@gmail.com। हमारी एक वेबसाइट भी है www.bababamarbles.com। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोन की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और सर ने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, एड्रेस बताया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहेगा, आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।